चलिए एक सफर पे चलते हैं, समय में लगभग 5000 साल पीछे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां शहर ग्रिड पैटर्न पर बने थे, हर घर में पानी और ड्रेनेज की व्यवस्था थी और व्यापार हजारों किलोमीटर दूर तक होता था। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आइए इतिहास की इस भूली बिसरी कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये बात अपने आप में ही हैरान करने वाली है। सोचिए, जिस दौर में दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी शहरी जीवन के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उस वक्त यहाँ एक पूरी की पूरी सभ्यता अपनी इंजीनियरिंग और प्लानिंग से भविष्य लिख रही थी। यही बात इस सभ्यता को वाकई में सबसे अलग बनाती है। और हाँ, ये लोग दुनिया में अकेले नहीं थे। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में बड़े बड़े साम्राज्य उभर रहे थे, ठीक उसी वक्त सिंधु घाटी के लोग अपने बेहतरीन शहर बसा रहे थे। मतलब वे उस दौर के ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी ताकत थे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये खोई हुई दुनिया मिली कैसे, फिर देखेंगे इनके शहरों की शानदार बनावट, बात करेंगे इनकी मजबूत अर्थव्यवस्था की, फिर इनकी उस रहस्यमयी लिपि को समझेंगे जिसे कोई पढ़ नहीं सका, और आखिर में इसके रहस्यमयी अंत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतनी बड़ी और महान सभ्यता हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से गायब कैसे रही। इसकी खोज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी खुद ये सभ्यता। देखिए, 1920 के दशक तक ये सभ्यता बस जमीन के नीचे दबी एक कहानी थी। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर खुदाई शुरू की, तो ईंटों और मिट्टी के नीचे से एक पूरा शहर निकल आया। एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। लेकिन इन खंडहरों में जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली, वो थी उनकी टाउन प्लानिंग। ये कोई आम प्राचीन बस्ती नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो किसी मॉडर्न आर्किटेक्ट ने इसका ब्लूप्रिंट बनाया हो, जो अपने समय से हजारों साल आगे था। जरा सोचिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटती हुई, बिल्कुल आज के शहरों की तरह। घर बनाने के लिए जो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल हुई, उनका साइज पूरी सभ्यता में एक जैसा था। और सबसे बड़ी बात, हर घर एक ढकी हुई नाली यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था। ये साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ पर इतना ध्यान था जो दुनिया में सदियों तक दोबारा देखने को नहीं मिला। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जो दिखाती है कि उनके लिए व्यवस्था और लोगों का स्वास्थ्य कितना जरूरी था। ये सोच उस जमाने के लिए बिल्कुल क्रांतिकारी थी। इसका सबसे जीता जागता सबूत है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा था जो वाटरप्रूफ ईंटों से बना था। ये न सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि सार्वजनिक सफाई और शायद धार्मिक रीति रिवाजों का उनके समाज में कितना बड़ा महत्व था। तो सवाल यह है कि इतने व्यवस्थित शहरों को चलाने की ताकत कहां से आती थी? जवाब है, एक बहुत ही मजबूत और फलती फूलती अर्थव्यवस्था से। ये सिर्फ खेती पर ही नहीं, बल्कि कारीगरी और इंटरनेशनल ट्रेड के एक बड़े नेटवर्क पर टिकी थी। ये लोग बहुत कुशल किसान थे जो सिंधु नदी के किनारे गेहूं और जौ उगाते थे। उनके कारीगर कमाल के थे जो सुंदर मिट्टी के बर्तन और कीमती पत्थरों से गहने बनाते थे। लेकिन इन शहरों की असली लाइफलाइन, इनका असली पावर हाउस था इनका विशाल ट्रेड नेटवर्क। और हमें कैसे पता कि इनका व्यापार दूर दूर तक फैला था? इसका सबसे पक्का सबूत हमें गुजरात के लोथल में मिला है, दुनिया की सबसे पुरानी डॉकयार्ड में से एक। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि वे समुद्री रास्तों से मेसोपोटामिया यानी आज के इराक जैसी दूर की सभ्यताओं तक व्यापार करते थे। हमने उनके शहरों और व्यापार के बारे में बात की, लेकिन उनकी अपनी आवाज के बारे में क्या? हम उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं, फिर भी वो हमसे सीधे बात नहीं कर सकते। और इसकी वजह है उनकी लिपि, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। जी हाँ, उनकी अपनी एक लिखने की कला थी। ये लिपि हमें हजारों छोटी छोटी मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे की प्लेट्स पर मिलती है। इन मोहरों पर अक्सर जानवरों की आकृतियों के साथ कुछ प्रतीक बने हुए हैं। शायद ये उनके नाम थे या उनके सामान की कोई जानकारी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इन खूबसूरत दिखने वाले प्रतीकों में कौन सी कहानियां, कौन सा ज्ञान छिपा है? दशकों की कोशिशों के बावजूद दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस कोड को नहीं तोड़ पाए हैं। ये एक मूक लिपि है जिसके सारे राज समय की गहराइयों में बंद हैं।
जब तक ये पहेली सुलझ नहीं जाती, सिंधु घाटी की अपनी कहानी हमेशा के लिए खामोशी रहेगी। और यही खामोशी हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर ले आती है। एक सभ्यता जो इतनी एडवांस, इतनी व्यवस्थित और इतनी अमीर थी, वो अचानक गायब कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बस कुछ थ्योरीज हैं। एक बड़ी थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, शायद जीवन देने वाली नदियां सूख गईं और खेती नामुमकिन हो गई। एक और थ्योरी ये है कि उनका इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क टूट गया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था बैठ गई और लोगों को वो जगह छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी थ्योरी इसे पूरी तरह से साबित नहीं कर पाई है। ये भी हो सकता है कि इन सभी वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता के अंत की कहानी लिखी हो। ये इतिहास की एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज भी अनसुलझी है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर लौटते हैं, एक इतनी एडवांस सभ्यता इतिहास से लगभग मिट कैसे सकती है? ये सवाल हमें सिर्फ अपने अतीत के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी सभ्यता के भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। और इसका जवाब आज भी इतिहास की परतों में कहीं छिपा हुआ है।